बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं अपने ओपनिंग पार्टनर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। पिछला भी एपिसोड जो था ओपनिंग पार्टनर्स के बारे में था और आज सईद अनवर के बारे में बात करनी थी। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मैसेजेस भेजे हुए थे कि मैं सईद अनवर को अपने शो में लेके आऊँ, लेकिन मुझे पता था कि उन्होंने एक रेजोल्यूशन किया हुआ है। ना वो ऑन कैमरा आते हैं, ना वो फ़ोन और पेपर्स के ऊपर बात करते हैं। तो मुझे पता था कि वो रिलक्टेंट होंगे और वो इस चीज़ के ऊपर वो अग्री नहीं करेंगे, क्योंकि उनका एक रिलीजियस किस्म का डिसीजन है। तो उसमें उनको तंग करना मैं अच्छा नहीं समझता था। लेकिन चूँकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कहा हुआ था तो मैंने रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की। तो सईद ने फिर एक दफ़ा ये कहा कि तू तो मेरा भाई है, यू अंडरस्टैंड कि ये मैंने किया हुआ है। तो आई सेड यू डोंट हैव टू से एनीथिंग एल्स, आई अंडरस्टैंड। मुझे रिक्वेस्ट आई हुई थी, मैंने फॉरवर्ड कर दी। लेकिन एक अच्छी चीज़ की उन्होंने कि आप लोगों के लिए एक स्पेशल उन्होंने मैसेज बना के भेजा जो यंग बडिंग क्रिकेटर्स हैं उनके लिए भी। तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा लेटर ऑन। मैंने आज फिर शरारतन एक दफ़ा फिर ट्राई किया कि सईद अनवर को मैं कहूँ कि आ जाए यार शो पे। तो मैंने उनको एक वॉइस मैसेज भेजा और मैंने उन्हें कहा, आपको याद होगा कि एक अमेरिकन सॉन्ग राइटर एंड सिंगर थे प्रिंस, रॉजर्स नेल्सन उनका नाम था, बड़े मशहूर सिंगर हैं, रिसेंटली ही डाइड। तो सईद अनवर उनके भी बहुत बड़े फ़ैन थे और मैं भी उनके म्यूज़िक का बड़ा फ़ैन था। तो मैंने आज मैसेज किया, सईद तू प्रिंस ना बन। वो भी जो थे प्रिंस भी मीडिया के ऊपर नहीं आते थे, इंटरव्यूज़ नहीं देते थे, अवॉइड करते थे एनी काइंड ऑफ पब्लिसिटी। तो मैंने सईद को कहा तू प्रिंस ना बन, तू आ जा। तो आगे से उसका मैसेज आया कि यार वो वहाँ का प्रिंस था, मैं सूडान का प्रिंस हूँ। आप जो है वो मैसेज से ही गुजारा करें। सो शरारतन ये किया। सईद अनवर, ओके, where do I start? देखिए सईद अनवर, let me tell you, he was my bestie पाकिस्तान टीम में। उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंट भी था। फिर वन ऑफ द बेस्ट गाइज I've ever known, बहुत ही नफीस आदमी, टेस्टफुल। उसके बाद जब आप सईद अनवर की बात करते हैं तो फ्रिसॉन ऑफ एक्साइटमेंट जो है वो रन थ्रू करता है। उसके बाद जब सईद अनवर का नाम आता है तो एक चीज़ जो है वो आप इजीली रिलेट करते हैं कि उन्होंने जो नए बॉल का चैलेंज था उसको बड़ा आसान किया। जब आप सईद अनवर की गेम के बैटिंग के बारे में बात करते हैं तो इट केटर्ड फॉर एवरी काइंड ऑफ अ फ़ैन। जो बैटिंग का फ़ैन है, अगर किसी को जो प्योरिस्ट हैं उनको कवर ड्राइव्स, कट शॉट्स, स्ट्रेट ड्राइव्स, ऑन ड्राइव्स का बड़ा मज़ा आता है, तो सईद कमाल तरीके से ये एग्जीक्यूट करते थे। उसके बाद अगर आप उन लोगों की बात करते हैं जो बड़ी हिटें पसंद करते थे, छक्कों को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे, सईद में एबिलिटी थी कि जब भी चाहे वो किसी भी बॉलर को छक्का मार सकते थे। पेस वेस इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता था, स्पिन वगैरह भी मैटर नहीं करता था। उसके अलावा जो उनकी पिकअप शॉट थी ऑन साइड पे वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव थी, वो बहुत ज़्यादा लोगों को प्लीज़ करती थी। तो ओवरऑल सईद अनवर वाज अ कंप्लीट पैकेज व्हेन इट कम्स टू ओपनिंग बैट्समैन। और आई बीन वेरी फॉर्चुनेट और प्रिविलेज्ड कि हम लोगों ने काफ़ी अर्सा जो है वो पाकिस्तान को सर्व किया और बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ क्रिकेट खेली। और आप लोगों ने ये क्वेश्चन किए हुए हैं कि सईद अनवर के बारे में बताएं और वो चीज़ें बताएं जिसकी वजह से आपकी और सईद अनवर की जो जोड़ी थी इट वाज रिगार्डेड एज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सईद अनवर को मैं पहली दफ़ा जब देखा, मैं लाहौर अंडर 19 टीम को कैप्टन कर रहा था, हम लोग अंडर 19 का फाइनल खेल रहे थे। तो वहाँ पे सईद अनवर को मैंने पहली दफ़ा देखा। मिडल ऑर्डर में बैट करते थे, प्लस लेफ़्ट आर्म ऑफ स्पिन कह सकते हैं वो करते थे, रिस्ट स्पिन करते थे। उनको देखा, उसमें ये चीज़ थी कि वो भी मिडल ऑर्डर थे और मैं भी मिडल ऑर्डर बैटिंग करता था उस वक्त। उसके बाद सईद अनवर और मैं जो है वो खेलते रहे अपने अपने सिटीज़ से। फिर हमने डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया, परफॉर्मेंस करते रहे, अपनी क्रिकेट को बेहतर करते रहे और फाइनली
हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी शुरू हुई। 88 में मुझे याद है कि सईद अनवर ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ साइड मैच खेले इन पेशावर, जहाँ पे उन्होंने 100 रन्स बनाए। मुझे मौका मिला ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ लाहौर में साइड मैच खेलने का। अनफॉर्चुनेटली मैं 30 के करीब रन्स किए और आउट हो गया, और मुझे आज भी बड़ा अफसोस होता है उसके ऊपर कि मैंने पीटर स्लीप को एक बड़ी, उन्होंने पाँव में गेंद मारा हुआ था, कट करने गया, इनसाइड एज लगा और विकेट कीपर के पैडों में गेंद जो है वो फंस गया और मैं कैच आउट हो गया। 30 पे आउट हुआ। बड़ा अफसोस था क्योंकि मुझे कहा गया था कि अगर यहाँ पे 50 करोगे तो यू विल गेट अ चांस टू प्ले फॉर पाकिस्तान इन द टेस्ट मैचेस। खैर अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हुई। सईद अनवर बहुत अच्छा खेले। एकदम से सईद अनवर की रेपुटेशन जो है वो बिल्ड होना शुरू हुई कि बड़ा तगड़ा प्लेयर है, बॉलर्स को जो है वो जो है आगे लगा के रखता है और बड़ा डोमिनेट करके वो बैटिंग करता है, तो नाम उनका बनना शुरू हुआ। फिर वॉज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू टूर ऑस्ट्रेलिया 90 के आई थिंक 89 या 90 के शुरू में वहाँ पे उन्होंने डेब्यू किया। फिर इवेंचुअली जब वो दोबारा ऑस्ट्रेलिया के टूर पे गए, ट्रायंगुलर सीरीज़ वहाँ पे उन्होंने ओपन करना शुरू किया और उन्होंने अपनी हार्ड हिटिंग से नाम बनाना शुरू किया। देन ही स्टार्टेड टू डिक्टेट टर्म्स, पाकिस्तान के लिए अच्छा ओपन के ऊपर परफॉर्म करते रहे। हम लोग दोबारा जब मिले फ्रॉम अंडर 19 टाइम्स, बीच में फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में आमने सामने आते रहे, लेकिन जब 1990 में सईद अनवर और मैं न्यूजीलैंड की सीरीज़, टेस्ट सीरीज़ में हम दोनों स्क्वाड में सिलेक्ट हुए तो हमने रूम शेयर करना शुरू किया। तो हमारा बॉन्ड और फ्रेंडशिप जो है वो बढ़नी शुरू हुई। उसकी वजह ये थी कि इंटरेस्ट जो थे वो कॉमन थे। म्यूज़िक का दोनों को बहुत ज़्यादा शौक़ था, मूवीज़ देखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, जो हाई एंड म्यूज़िक सिस्टम्स थे उनका बहुत ज़्यादा शौक़ था, स्टीरियो रिव्यूज़ पढ़ने का शौक़ था, और जो लेटेस्ट गैजेट्री थी उसका बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो वो हम लोग उसको डिस्कस करते थे, क्रिकेट भी डिस्कस करते थे। वो जो हम स्क्वाड में सेलेक्ट हुए, वहाँ से जो हमने रूम शेयरिंग स्टार्ट की, वहाँ से हमारी दोस्ती और बॉन्ड डेवलप होना शुरू हुआ। देन सईद अनवर मूव टू लाहौर और मेरी नेबरहुड में सईद अनवर मूव किया। तो उससे ये हुआ कि हम लोग जो थे इकट्ठे जो हैं स्क्वॉश खेलते थे, स्नूकर खेलते थे, बिलियर्ड्स खेलते थे। उसके बाद फील्डिंग प्रैक्टिस इकट्ठे करना, रात के टाइम जो है अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खाना। और मैं ये बताता चलूँ कि सईद अनवर शुरू से जो थे जंक फूड बिल्कुल पसंद नहीं था उनको। बड़ा हेल्दी खाना खाने पे यकीन रखते थे, क्योंकि जिम में जब हम लोग इकट्ठे जाते थे तो यू नो ही वाज ऑफ दी ओपिनियन कि आप में जान होनी चाहिए, कि थोड़ी सी जिम में जान लगाएं और आप में और ज़्यादा जो है वो जान भरनी शुरू हो। तो उसके लिए वो खाना जो है बहुत पर्टिकुलर थे खाने के ऊपर। उसके साथ साथ लजीज़ खानों का भी बहुत शौक़ था, उनको आप एपिक्योर कह सकते हैं। जब म्यूज़िक की बात करते हैं तो आप ऑडियोफाइल सईद अनवर को ईज़िली कह सकते हैं, मुझे भी आप ऑडियोफाइल कह सकते हैं। एक और हमारी टीम में थे शोएब मोहम्मद, जो मेरे ओपनिंग पार्टनर रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त प्लेयर थे, पाकिस्तान को बड़ा अच्छा सर्व किया। उनको भी म्यूज़िक का बहुत शौक़ था और जो हाई एंड म्यूज़िक सिस्टम्स थे वो भी बहुत रखते थे। तो वो जो कॉमन इंटरेस्ट थे उसको डिस्कस करना, फिर हम लोग जो है मूवीज़ शेयर करना, डीवीडीज़ शेयर करना, डीवीडीज़ नहीं, उस वक्त लेज़र डिस्क थी, डीवीडीज़ तो बाद में जाके आई। तो लेज़र डिस्क का उस वक्त ट्रेंड था, तो कुछ मूवीज़ सईद के पास होती थी, कुछ मेरे पास होती थी, तो वी यूज़ टू एक्सचेंज, और भी जो कॉमन दोस्त थे उनके साथ एक्सचेंज रहता था। तो हमारा टाइम जो था वो बहुत ज़्यादा इकट्ठे गुज़रता था। जो वो टाइम इकट्ठा गुज़रना, उससे बॉन्ड क्रिएट हुआ, और वो जो हमारी फ्रैंकनेस और दोस्ती जो डेवलप हुई, उसने इवेंचुअली जाके हमें बहुत अच्छे तरीके से जो है वो सर्व किया। जो भी हमें जॉब दिया जाता था वो काफ़ी आसानी से हम लोग कर लेते थे व्हेन इट केम टू क्रिकेट। एक और चीज़ आपको सईद अनवर के बारे में बताता चलूँ कि सईद अनवर का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़बरदस्त था। इट वेरिड फ्रॉम डेड पैन टू वर्ड प्ले टू इम्प्रॉम्प्टो।
वो बड़ा हर मौके के ऊपर वो डिफरेंट तरह का उनका आपको सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो देखने को मिलता था। उसमें मैं आपको कुछ वाक़यात बताता हूँ कि मुझे याद है 92 में हम लोग शौकत खान मेमोरियल के फ़ंड रेजिंग के लिए मैचेस खेल रहे थे कनाडा और अमेरिका में। तो कनाडा से हम लोगों ने जो प्लान किया हुआ था कि हम पाकिस्तान से जाने से पहले प्लान किया हुआ था कि वहाँ से हम लोग कोई लेटेस्ट म्यूज़िक सिस्टम्स जो हैं वो ख़रीदेंगे। जब हम लोग कनाडा पहुँचे और वहाँ से हमने दोबारा अमेरिका जाना था, तो मैं सईद अनवर के साथ बात करता कि सईद यार कौन कौन सी शॉप पे हमें जाके जो है डेमोस लेने हैं। तो उसने मुझे सईद ने बताया कि आमिर मेरा तो जो है वो मल्टीपल वीज़ा जो है वो एक्सपायर कर गया है, अब मैं अमेरिका नहीं जा सकता, आई हैव टू गेट अ न्यू वीज़ा। मैं कहा यार ये पहले क्यों नहीं बताया। उसके बाद फिर सुबह अगले दिन मैं उठा, मैं कहा चल यार सईद चलते हैं अमेरिकन एम्बेसी, वहाँ पे जाके विल ट्राई अ लक कि अगर तुझे वीज़ा मिल जाता है तो विल गो टू न्यूयॉर्क, और इतनी दूर आए हैं तो फिर कुछ शॉपिंग किए बगैर वापस चले जाएंगे तो ये तो ज़्यादती है। सो वी वेंट टू द अमेरिकन एम्बेसी। तो वहाँ पे अभी जाके काउंटर के ऊपर मैं बात ही कर रहा था, उनको बता रहा था कि वीज़ा चाहिए ये वो। तो अमेरिकन एम्बेसडर वॉकड इन, तो ही रिकग्नाइज मी। तो उन्होंने आए मेरे पास प्लेजेंट्रीज़ के बाद एक्सेलेंसी ने मुझे पूछा कि व्हाट ब्रिंग्स यू टू अमेरिकन एम्बेसी। तो मैंने उनको बताया कि इस तरह सईद अनवर का वीज़ा एक्सपायर हो गया। तो ऐसा नॉट अ प्रॉब्लम, आ जाओ अंदर। तो हम लोग अंदर गए, वहाँ पे कॉफ़ी शॉफ़ी पिलाई, उन्होंने बुलाया, तस्वीरें खींची। तो मुझे उन्होंने पूछा कि आमिर डू यू हैव एन अमेरिकन वीज़ा। तो मैंने कहा मेरा तो अभी है जी 2 साल का। उन्होंने कहा नहीं 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 ये दो मुझे। उन्होंने मेरा भी जो है वो पासपोर्ट लिया और हम दोनों को बैठे बैठे 10 साल का जो है वीज़ा दोनों को दिया। अब उस दौरान जब हम कॉफ़ी पी रहे थे तो सईद अनवर से उन्होंने पूछा कि किस लिए आप लोग दोनों अमेरिका जा रहे हैं। तो वो सईद अनवर बड़े ढीले मुंह के साथ कहता है ये मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, मुझे तो कोई शौक़ नहीं है अमेरिका जाने का। अब मैं उसका मुंह देख रहा हूँ कि सईद, एंड देन ही स्टार्टेड टू लाफ। खैर हम लोग अमेरिका पहुँचे, वहाँ पे जाके हमने जो डेमोस लिए, म्यूज़िक सिस्टम ख़रीदा, ख़रीद के वी वर गोइंग टू द एयरपोर्ट। एक आधे दिन के बाद हमने वो बड़ी वाली टैक्सी ली, हम जा रहे थे। तो एफ्रो अमेरिकन वॉज ड्राइविंग द कार। तो हम लोग जा रहे थे तो काफ़ी 40-42 मिनट हो गए, तो एयरपोर्ट का नामो निशान नज़र नहीं आ रहा था। तो मैंने ड्राइवर से पूछा कि हाउ लॉन्ग टू द एयरपोर्ट। तो उसने बड़ी भारी सी आवाज़ में बड़ा सीरियस सा मुंह बना के हमारी तरफ देखा, दोनों की तरफ होगा, ओनली इफ़ आई टेक यू देयर। जब उसने ये कहा तो हमारी दोनों की तो सिटी गुम हो गई। थोड़ी देर तो खामोश रहे। उसके बाद सईद अनवर मुझे कहता है आमिर आंखें बंद कर और कलमा पढ़े। अच्छा, थोड़ी देर बाद वो ड्राइवर को कहता है एक्सक्यूज़ मी सर, कैन आई से समथिंग। फिर उसने मोड़ के देखा बड़ा घूरते हुए, तो कहता है वुड यू बी प्लीज़ जेंटल विद अस। तो बजाय कि वहाँ पे वो सीरियसनेस मेंटेन रहती और डर मेंटेन रहता, वहाँ पे हंसी छूट गई और वो जो ड्राइवर भी थे एकदम से हंस के कहते हैं इट्स ओनली 2 मिनट्स हुए। तो मुझे वो वाक़या आज भी याद है कि उस वो जहाँ पे टेंस था वहाँ पे भी ही केम आउट विद समथिंग, बड़ा मतलब ढीले और पक्के मुंह के साथ था, नो एक्सप्रेशंस। फिर मुझे एक और वाक़या याद है कि हम लोग ज़िम्बाब्वे का टूर कर रहे थे और हमारा जो ऑफ डेज थे उसमें ज़िम्बाब्वियन क्रिकेट बोर्ड ने हमारा एक गेम रिजॉर्ट के ऊपर एक ट्रिप ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था जहाँ पे हमने जाके 2-3 दिन स्पेंड करने थे। तो वहाँ पे हम लोग पहुँचे और पहुँचने के बाद वी वांट टू गो एंड ईट समथिंग इन द रेस्टोरेंट, जो वहाँ पे डाइनिंग एरिया था, नॉट द रेस्टोरेंट, डाइनिंग एरिया में। तो वो हम लोग वहाँ से अपने कमरे से दोनों निकले और वसीम अकरम के कमरे में गए। वहाँ पे वो तोतों की तस्वीरें लगी हुई थी। तो बड़ा पक्का मुंह करके सईद अनवर कहता है कि वैस यार बड़ा प्रोटोकॉल है तुम्हारा, है ना, तुम्हारे कमरे में तो तुम्हारी तस्वीरें लगाई हुई
वसीम भी यही कि वी यूज़ टू कॉल हिम मीदा, मीदे तू बाजनाई। सो ये उनका एक और था। फिर मुझे एक और याद है कि हम लोग पाकिस्तान में हाई एंड म्यूज़िक के बहुत कम डीलर्स थे, तो एक डीलर था, हम लोग अपना म्यूज़िक सिस्टम अपग्रेड करने के लिए, आई थिंक इट वाज 94, तो उससे पूछ रहे थे कि क्या क्या अवेलेबिलिटी हैं। तो हम उससे किसी और प्रोडक्ट का पूछते थे, किसी और कंपनी का पूछते थे, तो वो हमें एक कंपनी थी अमेरिकन, कार्वर, जो एम्प्स वगैरह बनाती थी, ट्यूब एम्प्स, तो वो बार बार नहीं ये कार्वर बहुत अच्छा है। तो थोड़ा वो सईद कहे कि क्रैल है या मैकिन्टॉश है या कुछ और है, नैड, एडकॉम, कोई और प्रोडक्ट वो बताओ। नहीं, कार्वर बहुत अच्छा है। तो वो थोड़ी देर बाद सईद कहता है, यार बात सुन सुहेल, आज के बाद तुम्हारा नाम है, तुम्हारा सर नेम दे रहा हूँ मैं तुम्हें, तुम्हारा आज से नाम है सुहेल कार्वर, क्योंकि कार्वर के अलावा यू नॉट गोना से एनीथिंग। सो सईद हैड दैट सटल मोमेंट्स। फिर एक और चीज़ थी कि हमारे अगर कमरे में कोई जर्नलिस्ट आते थे तो सईद अनवर ये करते थे कि फ़ोन उठाते थे एंड यूज़ टू प्रिटेंड कि लाइक ही इज़ टॉकिंग टू समबडी ऑन द फ़ोन। तो बात करते हुए तो वो जर्नलिस्ट ने कॉपी पेंसिल अगर हाथ में पकड़ा होता तो उसको कहते, यार ज़रा प्लीज़ ये नंबर तो लिखें, तो 40-50 नंबर उनको लिखवा देता। अच्छा ये वाला अगर काम ना करे तो फिर कौन सा, तो ये भी लिखें जी, ये भी लिखें जी, ये भी लिखें। और बड़े सटली जो है वो used to make fun of them, though he had a sense of humor as well। क्रिकेट तो थी, लेकिन साथ साथ आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़रूरी है होना, क्योंकि मुश्किल हालात में आपको जो चीज़ आगे लेके जाती है वो सेंस ऑफ ह्यूमर ही है, एंड दैट्स वेयर सईद वाज डिफरेंट। और भी बहुत ज़्यादा वाक़या हैं, सईद के वाक़यात हैं जो मैं शेयर कर सकता हूँ, लेकिन आई थॉट दीज आर 3-4 विच शुड बी शेयर्ड। और कुछ ऐसे वाक़यात भी थे जिसका मैं सईद को कहा कि यार ये कर दें, तो कहता क्या हो गया, तेरा दिमाग ख़राब हो गया हमें। सो जस्ट लाइट मोमेंट्स। तो ये तो चीज़ें मैंने आपको बताई कि सईद अनवर के साथ मेरा टाकरा किस तरह हुआ, उसके बाद हमारी दोस्ती किस तरह डेवलप हुई। मेरा ख़्याल है कि जब मैं सईद अनवर की एवॉल्विंग ऑफ द प्लेयर बताऊंगा आपको, उसके बाद जो हम लोगों की पार्टनरशिप थी जिसको रिगार्ड किया जाता था वन ऑफ द बेस्ट, हम लोग चीज़ें क्या करते थे जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी, और उस जोड़ी ने एक नाम बनाया, लेकिन उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चाहिए होगा। तो आई थिंक वो मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ शेयर करूँगा, और साथ साथ जो सईद अनवर साहब का मैसेज है आप लोगों के लिए वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस एपिसोड। Until next time, खुदा हाफिज़।